मास्टर को प्रणाम। आइए अब तीसरा मनोभाव जो कि है जीवंतता। तो दादी लिखते हैं कि उदास चेहरा, दुखी मन और चिड़चिड़ा स्वभाव यात्रा को लंबा कर देते हैं, लेकिन गुनगुनाता हृदय, मुस्कुराते होंठ और उछलते कदम यात्रा में जीवंतता ला देते हैं, अतः जीवंतता का मनोभाव उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर दादी कहना चाहते हैं कि जो जीवन है हमारा, उसमें उदास बने रहकर काम नहीं चलेगा। आपको खुश रहना पड़ेगा, गुनगुनाता रहना पड़ेगा, मुस्कुराता रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन ऐसे नहीं कटता। जीवंत और प्रफुल्ल बने मतलब खुश बने। उदासी, शोक और दुख का बोझ कब तक ढोएंगे आप? ढोते रहने से बात नहीं बनेगी। आपके दुखी होने का कारण उचित हो सकता है, कहते हैं कि दुख होने का कारण हो सकता है उचित हो, लेकिन इस दुख को कब तक आप अपने साथ ढोते रहेंगे? क्या दुख इतना कीमती होता है? क्या वह इस लायक होता है कि उसे अपने सुंदर हृदय में संभाल कर रखा जाए? कहने का मतलब है कि दुख को भूल जाइए और हृदय में परमात्मा जो वास कर रहा है एक दिव्य ज्योति के रूप में, उसका अनुभव कीजिए और उस पर बोझ बनने दिया जाए। हम क्यों बोझ बनने दें इस हृदय पर? और लगभग सभी स्थितियों में दुख का कारण हमेशा कोई अन्य व्यक्ति ही होता है। हमारे दुख के कारण कोई हमारे अपने ही होते हैं, और वह भी ईश्वर की ही रचना होता है, यानी कि दादी कह रहे हैं वो भी ईश्वर का बनाया हुआ होता है। अतः रूपांतरण लाने के लिए जीवंत बने। वे व्यर्थ की चीज़ें जो आपको एक जगह से हिलने नहीं देती, फेंक दे, यानी कि दुख को फेंक दो। भावनाओं में लचीलापन रखें, भावनात्मक और मानसिक लचीलापन हृदय के खुलेपन से आता है। एक भारी और शोकाकुल हृदय खुला नहीं रह सकता, केवल एक खिलखिलाता हृदय ही खुला और सरल हो सकता है। धन्यवाद।